तो गाइज अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप बेसिकली ये समझो कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, मतलब कि हम लोग को वर्क डन करना है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में। देखिए आपका बुक में, बहुत सारा बुक में लिखा रहता है कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। ठीक है, तो इन्फिनिटी सुन करके बहुत कोई डर जाता है कि यार इन्फिनिटी मतलब कि चार्ज, वो सोचते हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, वो चार्ज इन्फिनिटी पे कैसे चल गया, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सपोज दैट मैं आपके सामने अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरे पीछे बैक का पोर्शन है ये मेरे लिए इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि ये मेरे विजिबल रेंज में नहीं आ रहा, मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जो मेरे रेंज का नहीं हो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। वो मेरे पीछे भी कोई चीज़ है तो वो इन्फिनिटी है। ठीक है ना, तो आप एकदम बात को ध्यान में रखना कि इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि कहीं बहुत दूर से, कहीं बहुत दूर से आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब कि वो उसके रेंज में नहीं होगा। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब उसका क्या है कि इतना ही दूर तक उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है ना, तो वो इसके लिए इन्फिनिटी हो गया, काहे कि वो उसका रेंज में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन ये बोलता हूँ कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन जो काम करना है हम लोग को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लाने में, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लाने में, या फिर उसे बोल सकते हो किसी इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पे लाने में। कोई गलत नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी और कोई पॉइंट भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। तो एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, या फिर फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, और अगर उसमें जो एनर्जी लग रहा है तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि सपोज दैट देखिए यहाँ पे कोई एक छोटा सा चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब क्या है कि हमको इस पॉइंट पे लेके आना है। ऐसे सपोज दैट ये बाहर में एक चार्ज रखा हुआ है, उसको हमको यहाँ से लाना है। अब सपोज कि ये P पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब क्या रिपल्शन ये यहाँ पे करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे रिपल्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। वो रिपल्शन कितना दूर तक करेगा, जहाँ तक उसका फील्ड होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन उसके लिए क्या हो गया, इस चार्ज के लिए ये पोर्शन क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि इस इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को उठा करके लाने में किसी पॉइंट पे जितना वर्क लगता है, जितना काम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल किसका होता है, इसका क्या नहीं, वो पोटेंशियल इसका होता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल है तभी तो हमको उतना काम करना पड़ेगा। अब सपोज दैट कि बहुत ही कम इसका पोटेंशियल होगा तो हमको बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ही कम वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अब अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है तो हमें वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करना होगा। ठीक है, नोट करते हैं भी से। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन क्या था हमारा, डेफिनेशन था कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन किसको लाने में, एक छोटे से चार्ज को लाने में, तो W/Q हमारा क्या आ जाएगा, V का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसका यूनिट का बात करें तो V वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो जो हमारा यूनिट आएगा वो क्या आएगा, जूल पर कूलम। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ml²T-3a-2। अब आपको वो पुट करके बताना है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बात और कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंशन लिया था कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, तो बहुत टेंशन था क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी एक पॉइंट पे वो पर्टिकुलर दो डायरेक्शन नहीं देगा। तो हम लोग को वहाँ बहुत टेंशन हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन ये यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सीजीएस यूनिट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, वो ESU होता है। ठीक है, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, मेरे मन में एक छोटा सा डाउट आता है कि जो आपका SI यूनिट है, जैसे कि SI यूनिट हमारा क्या है, यहाँ पे वोल्ट है, और जो CGS यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ठीक है, ESU है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन तो देखिए इसका रिलेशन क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि 300 वोल्ट इज इक्वल टू 1 ESU ऑफ पोटेंशियल। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में आ सकता है। एक छोटा सा बात
कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो जैसे सपोज दैट कि आपको कोई ए पॉइंट से ले जाना है बी पॉइंट तक, ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होगा, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, सपोज दैट कि हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाना है, तो यहाँ हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू WA माइनस WB, मतलब कि वर्क डन ए से बी में लाने में कितना लगा, WA माइनस WB/Q। तो एक बेसिक सा बात है, इसमें फॉर्मूला है, बस खाली आपको इतना याद रखना। डेरिवेशन को समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज, जो कि O पॉइंट पे रखा हुआ है, और हमको गाइस A पॉइंट पे कहीं से भी किसी एक छोटे चार्ज Q0 को उठा करके यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो इसको लाने में जो वर्क डन लगेगा वही ना हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि इस चार्ज को उठा करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो ये चार्ज कहीं भी रहे, इससे मैंने बताया था ना कि उसके फील्ड से थोड़ा सा भी दूर रहेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कहीं पे भी है, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी है और ये पॉइंट ए पे हमको लाना है उसे उठा करके, ठीक है। तो ये जो लाना है उस डिस्टेंस को हम लोग r बोल देंगे, और जिस पॉइंट पे वो चार्ज रखा हुआ है Q0, मतलब कि जो इन्फिनिटी पॉइंट पे वो चार्ज रखा हुआ है वो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि अगर दो चार्ज रखा हुआ है तो उसके बीच में रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन होगा, और अगर रिपल्शन अट्रैक्शन होगा तो उसमें कूलम्स लॉ अप्लाई होगा, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो कूलम्स लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो फार्मूला था वो क्या था, K/Q1Q2/r²। तो यहाँ पे जो K है उसका वैल्यू हो गया 1/4πε0, और Q1 मेरा Q प्लस, और Q2 जो है मेरा ये क्या है, Q0 है, तो Q0, और ये जो R जो है, आप ये R मत समझिएगा, डिस्टेंस पूरा क्या है ये वाला है, तो यहाँ जो r² हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो Q0 है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको हम लोग +1 ले सकते हैं, ठीक है ना। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एक +1 होगा। तो जब ये +1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू 1 4πε0/r², मतलब कि x²। तो यहाँ पे जो आएगा तो Q इंटू 1 Q हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा क्या आ जाएगा, Q/4πε0x², मतलब कि जो प्लस Q है इस पे फोर्स कितना लग रहा है उसका फॉर्मूला आया, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग यहाँ पे निकालना है वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल पाएंगे, तो हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो हम लोग सबको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो वर्क डन है ना उसको हम लोग बहुत ही छोटा रखेंगे, ठीक है, बहुत ही स्मॉल रखेंगे, क्योंकि अगर हमको एक छोटा सा चार्ज को ले जाने में जो थोड़ा सा वर्क डन अगर पता चल जाता है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला गया, इंटीग्रेशन मेथड बोला गया, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा निकालेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो वर्क डन लेंगे उसको क्या लेंगे, dW लेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसको क्या लेंगे, dx लेंगे। मतलब कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx हो गया, इसमें जो वर्क डन लग रहा है हो गया dW। तो इस हिसाब से जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा क्या होगा, dW इज इक्वल टू -F इंटू dx। अब यहाँ पे बात आया कि ये माइनस क्यों लग गया, तो ये माइनस इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ एक फील्ड है और उसके अपोजिट हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, तो इसीलिए अपोजिंग फोर्स होने की वजह से, रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने की वजह से इस पर कैसा साइन लग गया, माइनस का साइन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो dW का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे फोर्स का वैल्यू डालते हैं इस पॉइंट से तो ये हो जाएगा -Q/4πε0x² इंटू dx, ठीक है। अब ये जो dx है इसके लिए dx। तो अब हमारा जो यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, हम लोग उसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी का मतलब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि बहुत दूर होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो मतलब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और कहाँ पे ला रहे हैं तो x इज इक्वल टू r, मतलब कि हमको इस पॉइंट पे लाना है ना, तो ये हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया r, तो मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाना है, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो x इज इक्वल टू r। तो हमको लिमिट मिल गया इन्फिनिटी से r का। तो जो w का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा dW, और dW अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर दे, क्या कि हमारा वर्क डन कहाँ से कहाँ तक में हो रहा है, हमारा वर्क डन हो रहा है इन्फिनिटी टू r तक में। तो अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरा वर्क डन मिल जाएगा। तो dW इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r। अब इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r हो गया, तो यहाँ पे जो dW है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे -Q/4πε0x², जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था, अब इंटू dx। तो हम लोग यहाँ पे dW का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए इक्वेशन 1 से, और यहाँ पे जो लिमिट है उसको डाल दिए। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप देखिए जो
पॉइंट पे जो वर्क डन होगा वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना। हमने डेफिनेशन में क्या सीखा है कि जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, और वर्क डन जो होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे के प्रोसेस में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट टर्म है -q/4πε0, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। जो वेरिएबल है वो क्या है, x, मतलब वो जो डिस्टेंस था वही आगे पीछे हो सकता है, वही बड़ा छोटा हो सकता है, बाकी सब ये कांस्टेंट है। 4πε0 q सबका वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप जो कोई q रखोगे आपको तो पता होगा ना कि वो कितना एबिलिटी का चार्ज है, तो फिक्स है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब बच क्या जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा खाली 1/x²। तो जो 1/x² है, देखिए यहाँ पे जो 1/x² है, अगर ये नीचे से x² ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, x⁻², ठीक है, नीचे से ऊपर गया तो, ठीक। अब ये बच गया x⁻² × dx, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा क्या है, इन्फिनिटी टू r। तो ये कांस्टेंट टर्म वैसे ही बाहर रहेगा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर x⁻n है × dx, उसको हमको इंटीग्रेट करना है। और देखिए इंटीग्रेशन तभी होगा जब आपका dx यहाँ पे डेरिवेटिव लगा हुआ होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे x⁻n × dx का हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻n+1, फार्मूला है ये, उसको याद करना है, x⁻n+1/n+1, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, x⁻−2 × dx, मतलब यही फॉर्मेट का है ये। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको लगाते हैं हम लोग, x⁻n+1 मतलब -2+1, अब n+1 मतलब -2+1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x⁻−1/−1, ठीक है। और हमारा लिमिट ऐसे ही चढ़ते रहेगा। तो जब इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये x⁻−1 है तो इसका मतलब क्या है, 1/x है, ठीक है। तो इसको हम 1/x लिख देंगे, और ये नीचे साइन माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/x, ठीक है। तो हमारे पास -1/x आया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q4πε0। अब ये 1/x बचेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन के एक और फार्मूला होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट मेरा कितना है, r है, और लोअर लिमिट मेरा कितना है, इन्फिनिटी। तो एक बार हमको इसमें अपर लिमिट पुट करना है x के जगह पे, और फिर एक बार हमको उसको जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। तो देखिए हमारा जो कांस्टेंट है उसको आगे कर दिए, माइनस निकाल दिए। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/r, और फिर उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा -1/∞, ठीक है। अब देखिए ये 1/∞ जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंड्स टू 0, मतलब वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखिए 1/∞ 0 होता है, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो बचा क्या है, यहाँ पे 1/r बचेगा। तो जो हमारा फार्मूला ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा, q/4πε0 इंटू r। हमारा जो फार्मूला आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो क्या आया ये, ठीक है। अगर वो कोई अनदर मीडियम के लिए हो तो वहाँ पे फार्मूला क्या होगा, तो वहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ ε0 के जगह पर हम वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज लग जाएगा, क्या, εr, ठीक है। तो गाइज ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है इस पर तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए, एकदम फेयर नोट्स अच्छे से बनाया हुआ, तो आप मेरे इंस्टा ID को फॉलो कीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और वहाँ पे मैं आपको सारा नोट्स दे दूंगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को समझने से पहले आपको डाइलेक्ट्रिक समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज का डेफिनेशन पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक वर्क करना बंद कर दे, ठीक है, वो बिहेव करने लगे एज एन इंसुलेटर, तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में, तो अपने को पता ही नहीं होता कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है और वो कैसे वर्क करना बंद कर देता है। तो समझ में नहीं आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज का डेफिनेशन, याद तो हो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट पहले समझ लेते हैं, होता है वोल्ट बाई मीटर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अपने क्लू पॉइंट को, डाइलेक्ट्रिक को। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक बेसिक एक इंसुलेटर ही है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही है, लेकिन ये एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि एयर क्या है, तो आप बोलोगे एयर इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, करता है क्या, नहीं करता है। तो एयर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर की यही तो प्रॉपर्टी होती है क्या, कि नो फ्लो ऑफ करंट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एयर एक डाइलेक्ट्रिक है,
तो आप क्या मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन एयर डाइइलेक्ट्रिक होता है। अब कैसे होता है उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर आप हाई वोल्टेज दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइइलेक्ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तब आपको और क्लियर होगा। जैसे कि सपोज दैट देखिए, ये इसमें कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 एटम है एयर का, यहाँ पे भी 2 एटम है, ऐसे करके एटम्स हैं एयर के। और वो इंसुलेटर में क्या खासियत होता है कि वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, जो जिसकी वजह से वो उसमें क्या होता है, अलग नहीं हो पाते हैं। और कंडक्टर में क्या होता है कि वो टाइटली बॉन्ड नहीं होने की वजह से हम उनका इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो इसका एटम है वो क्या है? प्लस माइनस ऐसे ऐसे करके मतलब बॉन्डेड फॉर्म में है। ठीक है, प्लस माइनस बॉन्डेड फॉर्म में है, तो ये नॉर्मली टूटा नहीं। अब क्या हुआ कि नॉर्मली नहीं टूटा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग क्या किए, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर दिए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग वोल्टेज को हाई करेंगे, वो क्या होगा, ये पार्ट टूटने लगेगा और टूट के कुछ ऐसा बिहेव करेगा ये, जैसे कि ये पार्ट ऐसे टूट जाएगा और टूट के ये बिहेव करेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि इधर से प्लस जा रहा था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और इस पार्ट पे आ जाएगा प्लस। तो ऐसा बिहेव करने लगा, और ऐसा जब बिहेव करेगा ये, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड माइनस आ गया, इस साइड प्लस आ गया, तो यहाँ पे 2 ठो इलेक्ट्रिक आ गया ना, इसीलिए डाई और इलेक्ट्रिक। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है कि जब कोई डाइइलेक्ट्रिक है, पहले से कोई डाइइलेक्ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है, अब उस डाइइलेक्ट्रिक में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हम एक ऐसा वोल्टेज दे दिए जहां पे ये डाइइलेक्ट्रिक फिर से क्या बिहेव करने लगा? इंसुलेटर के जैसा बिहेव करने लगा, तो वो क्या कहला गया? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहला गया। और डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? जब उसमें 2 ठो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो जाए ड्यू टू द हाई वोल्टेज, या फिर कोई और प्रोसेस से उसमें जब 2 इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो जाए, जैसे 2 इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक।